विवेकानंद जी, ये भारत एक लोकतांत्रिक कंट्री और 196 कंट्रियों में भारत का लोकतंत्र बेस्ट लोकतंत्र माना जाता है, डेमोक्रेसी। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सबको समानता का अधिकार भारत का संविधान देता है। पिछड़े अगड़े पंडित बनिया, ब्राह्मण, ठाकुर, ब्राह्मण, हम वो नहीं है कि घूसखोर पंडित बनवा दें, पीछे से सपोर्ट कर दें। हम वो नहीं है यूजीसी में कुछ करा दें, सपोर्ट कर दें। अब इनके देखिए, मोहन भागवत जी, उन्होंने कम कहा, मैं उनको चिट्ठी लोग लिख रहे हैं, भेज रहे हैं कि साहब ये कहिए 3 नहीं 6 बच्चे होने चाहिए। जब आप देखिए देश की सरकार, जब हिंदुओं पे अत्याचार होते हैं, हिंदू मरते हैं, तो मोहन भागवत जी, इनके चेहरे, इनकी टीम, बीजेपी के छोटे भैया, बड़े भैया, सारे प्रवक्ता बांग्लादेश के खिलाफ हिंदू मर गए, हिंदू मर गए, हिंदू मर गए। और वो हिंदुओं को आंख खोलने के लिए मैं बताना चाहता हूं कि वहां सरकार बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री तो डर के मारे नहीं गए, इसलिए कि वहां पकड़ हो जाती। तो क्यों स्पीकर साहब को वहां भेजा है? अब हिंदू नहीं मर रहा वहां, अब अत्याचार नहीं हो रहे वहां। ये बड़ा शर्मनाक, और देश के हिंदुओं को आंख खुलनी चाहिए कि बांग्लादेश में जाके रेड कॉर्पोरेट देके बधाई दे के आ रहे हैं, और जमाते इस्लाम के उस हेड के साथ, जिसे आप कहते हैं आतंकवादी संगठन है, चाय पी रहे हैं हमारे देश के नेता और अभिनेता और हमारे अफसर वहां बैठ के। तो ये दोहरा रवैया। अब मैं आरएसएस से पूछना चाहता हूं, अरे भाई, आजादी में कोई योगदान आपका था नहीं, 4 बार आपके ऊपर बैन लगा। ये सवाल कब से पूछ रहे हैं? सुन लीजिए विवेक जी, ये सवाल किससे पूछ रहे हैं? अगर कोई बोल रहा है कि अगर हिंदू नहीं हिंदुस्तान, भारत अगर एकजुट है, एक संगठन की तरह साथ मिलकर बढ़ेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे, फिर आपत्ति क्या है साहब? आप इसका निगेटिव मतलब क्यों देखते हैं? 4 बार जिसपे बैन लगाया गया हो, देश के बापू महात्मा गांधी की हत्या में जो लोग शामिल होकर लड्डू बांट रहे हो, वो संगठन जिसका रजिस्ट्रेशन ना हो, उसकी वकालत की बात करते हैं। ठीक है, आपने सिर चढ़ा रखा है, आप चढ़ाइए। ये हिंदुस्तान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसियों का है। यहाँ सबको समानता देता कोई किसी। और मेरे मित्र जो है भाई मलूक नागर, बहुत बढ़िया आदमी है, बढ़िया एमपी रहे, लेकिन अब इनका नाम हो गया मलूक पलटू राम नागर। क्यों पलटू राम? नहीं, आपने सुनिए, तो कांग्रेस ने क्या टाइटल बदलने का ठेका ले रखा है? जो आपकी बात माने वो ठीक। नहीं, सुनिए, आप नहीं आप नहीं चाहते हैं कि आप नहीं चाहते हैं कि 5 उंगलियां मुट्ठी की तरह ताकतवर रहे? आप कांग्रेस बोल दे, नहीं, कांग्रेस यहाँ बोल दे, अरे कांग्रेस बोल दे कि हम जितने बिखरे रहेंगे उतने मजबूत रहेंगे। अभी सुन लीजिए, सत्ता का सुख लेने ये यहाँ आ गए विवेक भाई, हमारे साथ जी मलूक जी नागर साहब थे। नहीं, ठीक है, अजय वर्मा जी हवा में मत घुमाइए। मलूक नागर जवाब दीजिए इसका। हम आते हैं तुरंत, टीना जी आ रहे हैं। मलूक जी। देखिए, पहली बात तो ये, जब देश आज़ाद हुआ तो सब कांग्रेसी थे, और कांग्रेस को अजय भाई मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, अच्छी तरह जानता हूं। कांग्रेस से मैं विधायक रहा हूं, और 2001 में हम पूरा देश में अकेला परिवार था जिसमें कांग्रेस के सगे 3 भाई एआईसीसी मेंबर थे। हम 25 साल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस हमने जिंदा रखी। अरे जब कांग्रेस को मारने का ठेका ही ले रखा है तुम लोगों ने, और आज भी पूरे देश में सब कुछ होने के बाद भी आज भी जाति की राजनीति 8% केवल रहेगी। बीच में नहीं जी मलूक जी, 8% केवल आबादी पे तुम्हारी सरकारें हैं। 8.5% तुम्हारी केवल सरकारें हैं। अरे जब तुमने तो नाश तो अपना लेना ही है, लुटिया डुबोनी ही है। किसी भी प्रदेश में जिस पार्टी के क्षेत्रीय पार्टी के साथ मिलते हो उसे भी ले बैठते हो। तो तुम्हारे साथ मरने से अच्छा देश के लिए काम करें, और जो देश की तरक्की करा रहा हो उनके साथ काम करें। काफी गंभीर मुद्दा है। अगर कांग्रेस और सपा इस पर मुस्कुराएगी तो ये खुद में एक हास्यास्पद बात है। सारे रामो, नहीं, आप कोई डेटा लाइए ना, आप कोई डेटा लाइए। आप जो लिटरेचर लिख करके सोशल मीडिया पर इस तरह से पोस्ट कर रहे हैं, नहीं, मैं तो ये नहीं करिए ना, ये मत करिए। मैं करना बंद करिए। मैं तो अजय को धमका रहा था, अजय भाई को। अरे कोई दिक्कत नहीं सर, अजय भाई को धमकाना है ही नहीं, अपनी बात तरीके से रख देनी है। अजय जी, छोटी टिप्पणी, छोटी 7-8 इंच वाली बस। देखिए, मैं कह रहा हूं मलूक भाई की मजबूरी ये है कि ये सत्ता के साथ है। ये एपिस्टल फाइल पे चर्चा नहीं करेंगे। पार्टी छोटी हो गई, 8.5% में रहेंगे। यूपी में केवल 2 विधायक रह गए। रोम तो पूरी बंधिया बैठ गई यूपी में। अखिलेश जी के साथ मिलाने वाले नहीं है। तो है छोटे, टापू बना रखा था, छोटे करोगे ही नहीं। उसने भी इटली में अपना टापू बना रखा था, फर्क समय का था। टिबोरियस भी वही अत्याचारी था, यौन शोषण का अपराधी था।
जब तक नेता प्रतिपक्ष, नेता पत्रकार सवाल नहीं पूछेंगे तो भारत की बदनामी संसार में होती रहेगी। बस समय का फर्क है। तिमोरियस आ गया, एपिस्टिन आ गया, अब कोई और आ जाएगा। फिर अभी प्रज्वल रेवन्ना आ गया था, कर्नाटका का वो एमपी, जिसके ऊपर कहा मित्रों